कर देगा। पागल, तो इसमें सोचना आपका क्या? फोन बज रहा है। आप एक जान के बदले पूरी धरती को खतरे में नहीं डाल सकते हो मनोहर। एक आपका असली फोन योद्धा बज खुद रहा की है। परवाह किए बगैर लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और आप एक असली योद्धा हो। दीपिका, तुम्हारे कारण मुझे हिम्मत मिलती है। मेरे हर मुश्किल की घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही। जब डीआईजी ने मेरे माता पिता को मार दिया, मुझे बंदी बना लिया, उस वक्त भी तुमने मेरा साथ दिया, मेरी जान बचाई। वो तो मेरा फर्ज था मनोहर। याद करो, आपने भी तो मेरी जान बचाई थी। आपके मुझ पे बहुत एहसान है। जिस तरह मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे सजा मिल रही थी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पिता की भी गलती नहीं थी। और मुझे पता है अगर उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम खुद की मदद करती। आप जब भी रिपोर्टर के साथ होते थे तो मुझे बहुत जलन होती थी मनोहर। मुझे पता ही था तुम्हें रिपोर्टर से जलन होती थी, लेकिन तुमने ये बात कभी नहीं मानी। आखिर क्यों नहीं होती? आपने तो मुझे परगेट्री में छोड़ दिया था और खुद अल्पाइन चले गए थे। दीपिका, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, चाहे वो ब्लड मून हो, टाइटन हो या हमारे शिव को आजाद कराना हो। मंजिल के हर एक सफर में तुम्हारे कदम मेरे साथ थे। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा दीपिका? मनोहर, मैं आपको कभी छोड़ के जाऊंगी ही नहीं, हमेशा आपके दिल में रहूंगी। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा दीपिका। रहना पड़ेगा मनोहर, कभी कभी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मरने से डर नहीं लगता दीपिका, तुम्हें खोने से लगता है। अच्छा, अब मेरा मनोहर डरने भी लगा। रेड कोबरा, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मनोहर इस दुनिया को बचाने के लिए खुद की दुनिया खत्म कर रहा है। मनोहर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से अपना फैसला बताओ। दीपिका, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं मेरा फैसला क्या होगा। मुझे पता है और मुझे आपके और आपके फैसले पे गर्व है। मनोहर, अपना फैसला बताओ। मैं चुनता हूँ शिव को और अपने साथियों को। अपने प्यार को खोने के लिए तैयार हो जाओ मनोहर। मुझे माफ कर दो दीपिका। मनोहर, आप कभी ये मत सोचना कि आपने गलत फैसला लिया। आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं जा तो रही हूँ मगर आपकी बहुत याद आएगी मनोहर। तुम्हारी भी बहुत याद आएगी दीपिका। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। माता पिता के खोने के बाद सिर्फ तुम ही थी जो मेरी अपनी थी, लेकिन आज वो भी नहीं रहेगी। अलविदा मनोहर। आज तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। ये लड़ाई और तुम 4 दिन पहले ही खत्म हो जाते अगर मैं उस हैवान मनोहर को नहीं रोकता। मगर मैंने उस हैवान मनोहर को रोका, तुम्हें मौका दिया ताकि भविष्य ना बदले। मगर तुम मौका पाने लायक ही नहीं हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। तुम्हारे कारण दीपिका की मौत तय समय से पहले हो गई। दीपिका की मौत की बात सुनने मात्र से मनोहर वो हैवान बन गया था जो पूरी दुनिया को पल भर में खत्म कर देता। लेकिन मैंने मनोहर को रोका क्योंकि तुम्हें मारने की जिम्मेदारी गौतम की है। मगर तुम इस धरती पे एक भी और पल रहने के लायक नहीं हो। अगर तुमने भविष्य बदला है तो मैं भी तुम्हारा भविष्य बदलूंगा। तुम्हारी मौत अभी ही होगी, इसी वक्त। शिव रुक जाओ, ऐसा मत करो शिव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे दीपिका को नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ कर दो।
अब माफी मांगने का वक्त बीत चुका है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। जब तुमने दीपिका को मारने से पहले नहीं सोचा तो मैं तुम्हें मारने से पहले क्यों सोचूं? शिव, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है ना, नियति ने इस काम के लिए गौतम को चुना था। ग्रेवियार्ड की शक्तियों का अंत सिर्फ और सिर्फ गौतम के हाथों होना था, लेकिन तुमने इस कार्य को क्यों अपने हाथों में ले लिया शिव? क्यों तुमने इसका अंत कर दिया? और मैं क्या करता आनंद? इसने मेरे सामने दूसरा और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। सिर्फ दीपिका के मरने की बात सुन के मनोहर वो हैवान बन गया जो पूरी दुनिया खत्म करने निकल पड़ा था। आज उसी मनोहर के सामने उसकी दीपिका की सांसें खत्म हो गई और वो मूर्ति बन के खड़ा है। आनंद, अगर आज भी मैं सब कुछ खड़ा रह के देखता रहता तो मैं खुद की नजरों में गिर जाता। मगर आज तुमने भविष्य बदल दिया शिव। भविष्य बदलने का हक ना तुम्हें है और ना ही मुझे। अब तुमने ही सब कुछ बिगाड़ा है तो तुम्हें ही ये सब ठीक करना होगा। हाँ आनंद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं कोई और गलती नहीं करूँगा। शिव, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम बहुत पछताओगे। मैंने इस दिन का सालों से इंतजार किया था, लेकिन तुमने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हारे अच्छाई के रक्षक मुझे रोकने के काबिल नहीं थे, इसलिए तुमने मेरे शरीर को मार डाला। अब तुम देखना शिव, मैं क्या करता हूँ। तुमने ओवर क्लैशर के शरीर को तो मार दिया, लेकिन अपने सबसे प्रिय के शरीर को कैसे मारोगे? कैसे मनोहर पे हथियार उठाओगे शिव? शिव ने तो इसे एक झटके में खत्म कर दिया। अच्छा हुआ ये ग्रेवियार्ड की शक्तियाँ मुझे नहीं मिली थी। अगर ये शक्तियाँ मुझे मिली होती तो आज वॉर क्लैशर की जगह मैं मरा पड़ा होता। ये ग्रेवियार्ड की शक्तियाँ बाहर आ चुकी हैं और मुझे किसी भी तरह से इन शक्तियों को पाना होगा ताकि मैं अपने बदले को पूरा कर सकूं। शिव, तुमने मेरा सपना चूर चूर कर दिया। मैं हथियार नहीं उठाता अगर तुम दीपिका के साथ गलत नहीं करते। वॉर क्लैशर को तो तुमने मार दिया शिव, मगर अब अपने मनोहर को कैसे मारोगे? मैं तुम्हारे मनोहर में समा रहा हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो। ग्रेवियार्ड की शक्तियाँ मनोहर में समाने वाली हैं। यही सही वक्त है। मनोहर तक पहुँचने से पहले मैं इन शक्तियों को हासिल कर लूँ। मनोहर! आखिरकार मैं जो चाहता था वो हो ही गया। मैंने इन शक्तियों को हासिल कर ही लिया। अब मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा। स्टारसी, इन शक्तियों को पाके इतना खुश मत हो। अगर ये एक बार खत्म हो सकती है तो दूसरी बार भी खत्म किया जा सकता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। तुम ठीक कह रहे हो रेड कोबरा। स्टारसी, आत्मसमर्पण कर दो। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। अगर शिव ने एक बार हथियार उठा लिया है तो वो सारी बुराई ठीक करके ही रुकेंगे। शिव ने वॉर क्लैशर को मार दिया तो वो मुझे भी मार देंगे। मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए ताकि गौतम पे वार करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। स्टारसी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शिव, स्टारसी भाग रहा है। आप इसका अंत कर दीजिए। रुक जाओ कोबरा, यहाँ तुम्हें या फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेवियार्ड की शक्तियों का असली शरीर खत्म हो चुका है और अब ये शक्तियाँ स्टारसी के शरीर में इतनी शक्तिशाली नहीं रहेगी। और वैसे भी इन शक्तियों को खत्म करने की जिम्मेदारी
गौतम की है और मैंने गौतम को पहले ही इस वक्त के लिए आगाह कर दिया था। स्टारसी चाहे कितना भी दूर चला जाए मगर गौतम उसे ढूंढ निकालेगा। मगर शिव, क्या हमें गौतम का साथ देना नहीं चाहिए? तुम सभी सच्चाई के रक्षक हो। वक्त आने पे तुम सभी को गौतम की मदद करनी होगी। मैं ग्रेवयार्ड से बाहर यहाँ शिव से दूर तो आ गया मगर मुझे अपना हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। जब तक मैं अपना बदला पूरा ना कर लूँ तब तक मुझे शिव से दूर रहना है। गौतम से अपना बदला लेने से पहले मैं कोई बेवकूफी नहीं करूँगा। स्टारसी देख लो, ये रहा गौतम तुम्हारे सामने। फैसले की घड़ी आ चुकी है। आज या तो अच्छाई जीतेगी या फिर बुराई। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो खुद ही मरने के लिए मेरे पास आ गया। मरने नहीं स्टारसी, तुम्हें मारने आया हूँ। या तुम्हारे ये छोटे मोटे वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं गौतम। तुम अच्छाई के रक्षकों का वक्त खत्म हो चुका है। दीपिका मर चुकी है और एक एक करके तुम सब मरोगे। यही अंत है अच्छाई का। या देख लिया, तुम्हारे वार ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा मगर मेरे एक वार से तुम यूं जमीन पे गिर गए। मेरी इतनी जल्दी हार नहीं हो सकती। अपना लक्ष्य पूरा किए बिना मैं यूं कमजोर पड़ के जमीन पे नहीं गिर सकता। मेरे आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला क्यों हो रहा है? हे शिव, मुझे हिम्मत दो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, मनोहर, अब वक्त आ गया है कि हम गौतम की मदद करें। इस जंग में हमने जो गवाया हम उसे तो वापस नहीं ला सकते मगर जो बचा है उसे जरूर बचा सकते हैं। गौतम को तुम सभी की जरूरत है। ग्रेवयार्ड की शक्तियों से लड़ने के लिए उसे और शक्तियां चाहिए और वो शक्तियां तुम लोग उसे दोगे। स्टारसी, कई बार मैंने कहा बुराई चाहे जितनी भी बढ़ जाए मगर सच्चाई से जीत नहीं सकती। तुम उठ कैसे गए? मेरे सर पे खुद शिव का हाथ है। तुम किसी से भी जीत सकते हो मगर शिव से नहीं। यहाँ जो कुछ भी होता है केवल और केवल शिव की मर्जी से होता है। तुम्हें बहुत मौके दिए गए मगर तुम नहीं माने। अब अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। या नहीं, गौतम, तुम और तुम्हारा शिव इन कमजोर शरीरों को तो मार सकता है लेकिन मुझे नहीं। आज तुम्हारा भी अंत हो के रहेगा। तुमने मनोहर को दुख दिया है और इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। या नहीं। दीपिका, तुम मुझे छोड़ के चली गई। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा दीपिका? मनोहर, संभालो खुद को। हाँ मनोहर, खुद को संभालिए। कैसे संभालूं विजार्ड खुद को, जिसे मैं इतना चाहता था? आज वो मेरे सामने कुछ यूं पड़ी है
कि वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही है। सब खत्म हो गया विजार्ड। दीपिका हमें छोड़ के चली गई। मनोहर, दीपिका को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। जिस मंजिल तक हमें पहुंचना था वो मंजिल हमें मिल चुकी है। आओ दीपिका को अलविदा कह के आगे बढ़ो। जिसकी शुरुआत हुई है एक ना एक दिन उसका अंत तय है। मंजिल की शुरुआत किसी खास मकसद के लिए हुई थी, जिसमें पिछली बार मनोहर सफल तो हुआ था मगर पूरे तरीके से नहीं। मगर इस बार गौतम ने उस मकसद को पूरा किया, ग्रेवयार्ड की शक्तियों का अंत कर दिया। मगर कहते हैं ना, सच्चाई का रास्ता अच्छा होता है मगर मुश्किलों से भरा होता है। इस मंजिल को पाने में कई सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी कुर्बानियां भी दी गई और उन सभी में से सबसे बड़ी कुर्बानी दीपिका की है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए खुद अपनी मौत को चुना। मनोहर, मुझे तुम पे गर्व है। तुमने अपने प्यार से ज्यादा अपने कर्तव्यों को महत्व दिया। दीपिका के इस बलिदान को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड और गौतम, मुझे तुम सभी पे भी बहुत गर्व है। तुम सभी ने भी अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन किया। शिव, जहाँ दीपिका है आप मुझे भी वहीं भेज दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता शिव। मनोहर, कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है। जो चला गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर जो साथ है उन सभी के साथ जिंदगी आगे बढ़ाओ। इस धरती से बुराई जा चुकी है और इसलिए मेरे भी जाने का वक्त आ चुका है। तुम सभी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। लेकिन तब तक के लिए सभी को अलविदा।